जयपुर की हरमाड़ा थाना पुलिस ने 2 दिन पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर एक महिला सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। यानी साथ जीने मरने की कसम खाकर साथ फेरे लेने वाली पत्नी ने ही अपने पति की हत्या का प्लान अपने प्रेमी के साथ मिलकर बनाया और प्रेमी ने सुनसान जगह पर मृतक कन्हैयालाल की चाकू से हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, आरोपी इतना शातिर था कि अपने ही घर पर रहा दोनों प्रेमी और प्रेमिका दोनों इतने शातिर थे कि उन्होंने शातिराना अंदाज में हत्या करने का ऐसा प्लान बनाया कि पुलिस भी हैरानी में पड़ गई। फिर पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी कैमरे और तकनीकी से किया खुलासा। प्रतापगढ़ ब्यूरो चीफ अनिल जटिया की रिपोर्ट। दो आरोपियों को अरेस्ट किया, किस तरह का पूरा घटनाक्रम था, बदमाशों ने किस तरह घटना को कारित किया था? 27 मई को हरमाड़ा पुलिस को एक सूचना मिली कि बेनाड रोड पर लोहा मंडी के आसपास में कोई सुनसान जगह में किसी व्यक्ति का मृत शरीर है जिस पर चोट के गहरे निशान है। पुलिस टीम वहां मौके पे पहुंची, हमारे सारे अधिकारी मौके पे पहुंचे। मृतक जिस स्थिति में मिला उसके गले पर गहरे चोट के निशान थे दोनों तरफ और उसके गुप्तांग को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया था। चूँकि जो मौका और घटनास्थल था वो इस अपराध को और अधिक संवेदनशील बना दिया। उसके बाद में हमारे जहीर अब्बास की टीम और इसके अलावा मुरलीपुरा एसएचओ की टीम, डीएसटी टीम, तुरंत तीनों टीम को यहाँ भेजा गया। एडिशनल डीसीपी नीरज जी और एसीपी चोमूस सब ने रात को यहीं स्टेशन किया और हमारी सारी टीम डिप्लॉय की गई आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए। हमने सभी पहलुओं पर जांच शुरू की। आरंभिक जो चीज़ें सामने आई उसमें ये तथ्य सामने आया कि 8 बजे जो मृतक कजोड़ सिंह था उसकी पत्नी को एक कॉल गया और मृतक की पत्नी ने 8 बजे कॉल किया तो किसी व्यक्ति ने फ़ोन उठा के उसको ये कहा कि एक व्यक्ति के शायद एक्सीडेंट हो गया, इसके सर से खून बह रहा है। ये कॉल अपने आप में संदेहास्पद था क्योंकि जो मौके की हालत थी वो बिल्कुल हत्या का मामला था। हत्या के मामले में हत्यारे द्वारा कॉल उठा लिया जाना अपने आप में संदेह उत्पन्न करता था। पुलिस को वहीं से जो है कई चीज़ों पे संदेह होना शुरू हुआ। उसके बाद में पुलिस ने कई पहलुओं पे कार्य किया। जितने भी सीसीटीवी हमने उस रात को और अगली सुबह खंगालने शुरू किए उसमें किसी भी कैमरा में ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि जो मृतक है उसके साथ में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है। बेसिकली जो मृतक है वो सूर्य एंटरप्राइजेज एक कोई रिकवरी की संस्था है, उसमें कार्य करता है। उसमें कोई उसी के साथी कर्मी जो है वो उसको 32 विक्याई विश्वकर्मा के पास में छोड़ देता है जहाँ से वो ऑटो अन्य साधनों के माध्यम से अपने घर आनंद विहार तक पहुँचता है। जब हमने आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा उनको खंगालना शुरू किया तो मृतक को जैसे ही उसके सहकर्मी ने छोड़ा उसके बाद में अन्य एक व्यक्ति आता है जो हेलमेट लगाया हुआ है, वो उसके पास में मोटरसाइकिल खड़ी करता है। उसके बाद में मृतक उस मोटरसाइकिल में उस व्यक्ति के साथ बैठ जाता है और वो उसी जगह की तरफ चल पड़ते हैं जहां हत्या कारित हुई। जितने भी कैमरे देखे गए बहुत सारे कैमरों में ये परिदृश्य दिखा कि मृतक उस मोटरसाइकिल पे उस व्यक्ति के साथ में संदिग्ध व्यक्ति के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी कैमरे की ये क्लैरिटी नहीं थी कि उस व्यक्ति की पहचान की जा सके। इसी क्रम में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो बड़ी संदिग्ध लगी। जैसे मृतक जो था उसका आम व्यवहार ये था कि वो जैसे ही अपने ऑफिस से निकलता था उसके बाद में अपने सहकर्मी के साथ में लिफ्ट लेके अपने घर पहुंच जाता था। लेकिन इस पर्टिकुलर डे ये हुआ कि मृतक की पत्नी को ने जब 8 बजे कॉल किया, यानी कि हत्या का समय लगभग 7:30 से 8 के आसपास का रहा होगा। मृतक की उस जगह पे लोकेशन कोई 1 घंटे पहले आ गई होगी। मृतक वहाँ 1 घंटे लगभग स्टैटिक रहा है, उसके फ़ोन की लोकेशन स्टैटिक रही है। मृतक कि 1 घंटे वहाँ स्टैटिक लोकेशन रहना इसका मतलब है कोई व्यक्ति है जो उसको जानता है, उसके साथ में वो वहाँ बैठा रहा होगा। हम इस चीज़ के प्रति आश्वस्त हो चुके थे कि जो हत्यारा है वो बिल्कुल जानने वाला है। उसके बाद में उसके गुप्तांग को पूरी तरह क्षतिग्रस्त किए जाने से कहीं न कहीं ऐसा प्रकट हुआ कि अवैध संबंधों के चलते, कोई गहरी रंजिश के चलते ये हत्या कारित की गई होगी। लेकिन जब मृतक का फ़ोन उसके पास में ही मिला, मृतक के फ़ोन के सारे आईडी पासवर्ड सब उसकी पत्नी को पता थे। जब उसके आईडी पासवर्ड से उसके फ़ोन का पत्नी को पता होना अवैध संबंधों के हमारे शक को कमज़ोर किया, क्योंकि जिस व्यक्ति की अवैध संबंधों को लेकर अगर कोई गहरी रंजिश में इस तरह का कृत्य कारित करता, वो व्यक्ति अपनी पत्नी से अपने आईडी पासवर्ड छुपा के रखता। तो कहीं ना कहीं पुलिस को उस एंगल में कहीं ना कहीं विरोधाभास शुरू से ही नज़र आने लगे। उसके बाद में जिस व्यक्ति की इतनी गहरी रंजिश में इस तरह का कृत्य किया जाता है उसकी आम शोहरत भी उसी तरह की होती है। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में सभी ने ये बताया कि एक शरीफ लड़का है जो सुबह अपने ऑफिस से आता है और शाम को बस्ता लेके वापस अपने घर टाइम से पहुंच जाता है ऑटो लेकर। तो ये कहीं ना कहीं एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था। इसमें जब बहुत सारे कैमरा का एनालिसिस किया और उसके बाद में हमने मानवीय पहलुओं पे काम शुरू किया तो ऐसा लगा कि पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए जो गुप्तांग को क्षतिग्रस्त करने का
करते किया है वो किया है। और हत्या की जो कारित की गई जो घटनास्थल था उसमें मृतक के साथ किसी तरह की लूटपाट नहीं होना ये दर्शाता है कि लूटपाट के उद्देश्य से हत्या नहीं हुई। और जिस तरीके से मोटरसाइकिल पे मृतक का बैठ जाना, मृतक का 1 घंटे तक उसी जगह पे स्टैटिक होना ये दर्शाता है कि किसी जानकार व्यक्ति ने हत्या कारित की है। तो इन सब पहलुओं पे काम करते हुए हमारे साइबर टीम ने एक तकनीकी पहलुओं से ये इनपुट डेवलप किया कि मृतक की पत्नी द्वारा 2022 के आसपास लगभग एक कोई सिम थी जो कन्हैया लाल नाम के व्यक्ति के नाम से थी, जो मृतक की पत्नी ने इस्तेमाल की थी। कन्हैया लाल के बारे में जब तकनीकी पहलुओं से पता किया गया, उसके अन्य टेक्निकल डाटा को इकट्ठा किया गया, तो कन्हैया लाल नाम के ही व्यक्ति की प्रेजेंस घटनास्थल पर मृतक के साथ भी पाई गई। इससे पुलिस की सारी जो शक की सुइयाँ वो कन्हैया लाल पर केंद्रित हो गई। उसके बाद में हमने जब कन्हैया लाल से पूछताछ शुरू की और कन्हैया लाल को डिटेन किया तो उसने अपना अपराध कबूला है। मूलतः इनकी जो मृतक की पत्नी है उसकी और कन्हैया लाल की 2021 में मुलाकात हुई, इनके बीच में आपस में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। 2023 में इन्होंने मृतक को किसी तरह बरगला के एक रूम भी जगतपुरा के आसपास दिलाया ताकि उसकी पत्नी से संबंध बनाए रखे जा सके। लेकिन इन बिटवीन जो मृतक है उसको उस जगह पे डिस्कम्फर्ट फील हुआ और वो अपने मूल घर में लौट आया। मृतक की पत्नी को और इन दोनों को ये लगता था कि जब तक वो जो पीड़ित है उसको मार नहीं देंगे तब तक वो अपना घर नहीं बसा सकते। तो उन्होंने लगभग 9 महीने पहले उसकी हत्या करने का प्लानिंग की। 5 महीने पहले उन्होंने लगभग उनके अभी तक के जो अनुसंधान में सामने आए उन्होंने हत्या कारित करने का प्रयास किया। उस वक्त इनका जो प्लान है वो सफल नहीं हो पाया। पिछले 15 दिन से लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इसकी हत्या कर दी जाए। इसके लिए 4-5 दिन पहले इन्होंने चाकू अन्य सामग्री की खरीद शुरू की, जिसकी अभी अनुसंधानिक तथ्यों से पुष्टि होनी है। इसकी मृतक की पूरी रेकी की गई कि किस रास्ते से चलता है, कौन सी ऐसी जगह है जहां मृतक जो है वो मोटरसाइकिल से उतर के ऑटो लेगा, उसी रास्ते में उसको वहां से उठाया जाना। जो आरोपी है उसके द्वारा कहीं भी हेलमेट नहीं उतारा जाना ताकि किसी भी कैमरे में उसकी पहचान नहीं हो जाए। इस तरह की कई तरह की चालाकी जो है वो आरोपी ने करने की कोशिश की। मृतक की पत्नी ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि किसी भी तकनीकी चीज़ों से वो पकड़ में नहीं आए, इसलिए वो जरिए व्हाट्सएप कॉल या अन्य माध्यमों से ही आरोपी से जुड़ी रही।